का एग्जाम स्टडी चैनल पे। तो इस चैनल के माध्यम से आप जो देख रहे हैं, जो इकोलॉजी एनवायरमेंटल का जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका ये आज का ये लेक्चर समथिंग 6 है। तो आप इसमें अभी तक ये श्रृंखला का जितने भी लेक्चर हुए हैं उसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा और कंप्लीट नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो एनवायरमेंट इकोलॉजी का जो सेक्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी श्रृंखला में आज देखेंगे हम इसका स्टार्ट करने से पहले हम एक कोटेशन देखते हैं। जो अब कोटेशन देना मैंने शुरू कर दिया, ठीक है। वो ज़रूरी, क्योंकि वो हमारे पढ़ाई के साथ साथ स्टडी के साथ साथ कोटेशन भी महत्वपूर्ण है, ठीक। तो इसमें क्या कहा गया है कि लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार हमारा उपयोग करते हैं और हम इस भ्रम में रहते हैं कि वे हमको पसंद करते हैं। इस लाइन का कहने का मतलब क्या है कि लोग, मतलब कि जो लोग हैं उनकी आवश्यकता क्या है कि भाई किसी को हमसे काम निकलवाना है या काम निकलवाना है, उसके लिए क्या करते हैं लोग हमारा उपयोग करते हैं कि भाई इससे हम किसी भी तरह से ये काम ले लें, काम निकलवा लें। तो हम सोचने लगते हैं कि वो हमको पसंद करते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका अपोजिट होता है। क्योंकि उनको अपना काम निकलवाने के लिए वो हमारे पास आएंगे, हमारे पास आएंगे तो जो हमारा कीमती समय हम उनको देंगे। तो हम इस भ्रम में लगे रहते हैं कि वो हम पसंद करते हैं, बट वो ऐसा नहीं, इसका अपोजिट होता है। क्योंकि उनको अपना काम निकलवाने के लिए तो वो बार बार हमारे पास आएंगे, तो हम ये सोचने लगते हैं कि वो हमको पसंद, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि उनको काम निकलवाने के लिए वो हमारे पास आएंगे, इसीलिए इसमें कहा गया है कि हमें उतना ही करना चाहिए जितना कि इसके सिचुएशन के आधार पर है, ना कि उनके आधार पर, ठीक। इसको आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोटेशन का मतलब क्या है और क्या बोल रहे हैं। लाइनों को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक। चलते हैं, फिर हम यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जहाँ से रह गया था उसको देखेंगे। तो फिर यहाँ तक यहाँ से यहाँ हो गया था हमारा, ये तो देख लिए थे, हम इसको देखेंगे क्या है। तो दिखाया गया, इसमें हमने देखा था नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद आगे की उससे आगे हमें इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसमें यह पारिस्थितिकी तंत्र की विशिष्ट प्रजातियां, मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोलॉजी सिस्टम है, वहाँ की जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट की या इकोलॉजी सिस्टम है, वहाँ की जो क्या विशिष्ट प्रकार की कई प्रकार की प्रजाति रहती हैं इस क्षेत्र में, जैसे कि कुछ सूक्ष्म जलवायु के कारण निर्मित होती है और कुछ पारिस्थितिकी तंत्र की प्रजातियां की विविधता के कारण निर्मित होती है, जो इनको निर्माण करने के लिए क्या करते हैं, इसको सर्वाधिक इसके महत्वपूर्ण होती है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देखें तो क्या है, यहाँ पर आर्द्र भूमि देखें तो हमारा जो मेडिटेरेनियन सी का जो इसमें हम सी लेवल दिया गया है कि ये हमारा क्या है, समुद्र है, ठीक है। तो इसमें समुद्र के बारे में यहाँ से हम ऐसे चलें कि वहाँ क्या समुद्र, तो इसमें दिया गया है कि यहाँ पर आप देखोगे ये छोटे छोटे क्या है, सेविंग जोन्स है, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें सेल्विंग डाइवर्सिटी है, जो मैप्स के रूप में कार्य करती है। और फिर ये क्या क्या है, यहाँ पर ये इनकी क्या है, नेरेस्ट स्पीसीज, मतलब कि जो स्पीसीज है उनका पॉइंट्स है, ठीक। और ये क्या भरा यहाँ पर, ये पूरा छोटा छोटा क्या है, जल स्तर है, जो कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को निर्मित करता है। क्या करता है यहाँ पर, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को निर्मित करता है। जैसे कि हम इसको छोटे छोटे डॉट्स के रूप में दर्शाएं, तो ये क्या भरा यहाँ पर, जली भरा, ठीक। यहाँ पर क्या हो गया, ठीक, इसके पास इकोटॉन हो, जू प्लॉन्कटॉन, सॉरी इकोटॉन है, जू प्लॉन्कटॉन हो गए। और ये क्या है, यहाँ के जो छोटे छोटे क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ क्या है, ये आर्द्र भूमि है, मतलब कि वेटलैंड है। और ये छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं जो जिसको क्या आर्द्रता की, इसमें आर्द्र भूमि पर ये ऊपर का स्थलीय भाग है। और फिर आप जैसे जैसे डीप में चले जाओगे, जैसे कि यहाँ पर ये ऐसे यहाँ पर पेड़ पौधे हुएंगे, फिर इसका थोड़ा छोटा छोटा भाग रहेगा, फिर नीचे गहराई में जाएंगे तो यहाँ से क्या लग गया, यहाँ पर जल भरा है। और फिर इसमें यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो प्लॉन्कटॉन्स है और यहाँ आर्द्र भूमि जो मैराइन जल स्तर का, इसमें पारिस्थितिक तंत्र को प्रदर्शित करता है, ठीक। और ये क्या करता है, यहाँ पर स्थलीय है, जो कि स्थलीय मतलब यहाँ जल नहीं है। यहाँ से थोड़ा जैसे जैसे डीप पॉइंट में जाएंगे तो क्या रहेगा, यहाँ पर हम नीचे आते रहेंगे, यहाँ से क्या है, जल स्तर, इसकी सीमा, जल की सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो इसको आप यहाँ देख भी सकते हो, ठीक। चलो फिर इसमें आगे देखें हम इसका ज्वार नग्मुख, मतलब कि ज्वार नग्मुख है क्या। ज्वार नग्मुख के बारे में हम देखें इसमें, तो ये क्या है, ये है क्या, जल, ठीक। ये जल भरा है। जब ये जल की लहरें ऐसी उठेगी, मतलब ऊपर नीचे जैसी चलेगी, वो ये क्या होगी, ये नदियाँ भी आकर इसमें मिलती है। समुद्र में जाओगे तो ये क्या आगे, यहाँ छोटी छोटी जो नदियाँ हैं इधर से आएंगे, तो इनका जो फ्लो है वो सीधे कहाँ पर जाएगा, सीधे समुद्र में जाएगा। समुद्र जल स्तर क्या होगा, इसका बढ़ेगा। जब ये छोटी छोटी ये लहरें के रूप में ऊपर नीचे आते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहते हैं ज्वार, मतलब कि ज्वार भाटा, ज्वार का आना। तो यहाँ पर जैसे कि जो समुद्र के नीचे भी क्या होता है, यहाँ पर विस्फोट होता है,
क्या होता है, विस्फोट किसका, ज्वालामुखी का। यहाँ पर जैसे ही विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद जब ये इसका लावा है, जैसे लावा जब ऊपर निकलेगा तो ये लहरें समुद्र का स्थली है, सम पानी है, ठीक है, ये वैसे चलता है तो सम पानी। जब जैसे ही ज्वालामुखी जब नीचे से ऊपर इसका विस्फोट होगा ना, ये लहरें कैसी होगी, तरंग ऐसे ऊपर नीचे होने लगती है, जिसमें क्या क्या कैसी सिचुएशन बनती है। सिचुएशन बनने का कारण है कि यहाँ पर क्या ज्वार भाटे आने लगते हैं, जैसे कि आने की संभावना अधिक हो जाती है। इसका कारण है कि इसमें ज्वालामुखी का विस्फोट होना, विस्फोट होने के बाद ये लहरें जो होती है वो समुद्र जल को ऊपर नीचे करने लगती है। तो जैसे कि हम भारत में देखें तो भारत का जो जैसे कि मैप में देखिए, जो भारत है, भारत का ये क्षेत्र कोस्टल क्षेत्र, ये कोस्टल क्षेत्र यहाँ पर क्या है, यहाँ ज़्यादा है, डेप्थ है, ठीक। जैसे चलेगा समुद्र का जो कोस्टल एरिया है, ये कितना 212 नॉटिकल माइल्स और अधिकतम 200 नॉटिकल माइल जो भारत की समुद्री सीमा लगी है। इसको आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी नॉटिकल माइल्स है, उसको हम इनको देखने की कोशिश करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब देखें हम इसमें सवाना घास भूमि और सवाना ग्रासलैंड और मरुस्थल की शुष्कता। जैसे चले तो इसको डॉट के रूप में दर्शाया, जो कि भूमध्य रेखा के पास है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनको किस तरह से प्रदर्शित किया है। सवाना ग्रासलैंड के बारे में देखें हम तो यहाँ पर इनका ये प्रदर्शन, ठीक, ऐसे इस तरह से छोटे छोटे रॉड्स के रूप में इनको प्रदर्शित किया गया है, इसको सवाना ग्रासलैंड को। अब देखें टाइप ऑफ इकोसिस्टम, मतलब कि इकोसिस्टम की पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी क्या है, इसकी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां किस तरह से बनती है, किसकी टाइप्स ऑफ स्पीसीज इकोसिस्टम है। तो इकोटोन की स्पीसीज देखें हम कि कीस्टोन की स्पीसीज है क्या, कीस्टोन वास्तव में है क्या। कीस्टोन देखें हम तो इनको किस तरह से डिवाइड किया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कीस्टोन स्पीसीज, एक तो ये राउंड ऑफ शेप में भी होती है, कैसा शेप, राउंड ऑफ शेप, ऐसा। आप इनको इस तरह से बनाएं या इस तरह से बनाएं, ये दोनों ही सिचुएशन इनके लिए इम्पोर्टेंट है। कीस्टोन जैसे यहाँ फर्स्ट स्टेज में कीस्टोन स्पीसीज, फिर यहाँ इनका आर्च होगा, मतलब कि ये कुछ चीज़ ऐसे आएगी, फिर आगे चल के ये आगे सिचुएशन लेगी, मतलब कि आगे निरंतर आगे इनका प्रोसेस बनती रहेगी। जैसे फर्स्ट में कीस्टोन है, कीस्टोन से इसका फर्स्ट स्टेज आएगा, सेकंड स्टेज, थर्ड या फोर्थ स्टेज में इनकी यहाँ पर आएगी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक। इसी तरह यहाँ पर ये फर्स्ट है, सेकंड है, नहीं फर्स्ट ऊपर है, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ स्टेज में इनके बनेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6, 7, 8, मतलब कि जो स्टेज बाय ऊपर से नीचे इनकी कीस्टोन की प्रजाति को क्या करती हुआ प्रदर्शित करती है कि किस तरह से इनका फूड चेंज में बदलाव होता है। आप फूड चेंज देखें तो फूड चेंज में वास्तव में किस तरह से अपनी कैटेगरी को डिफाइन करते हैं। तो हम इसमें देखें ग्रासलैंड, तो ग्रास है, ग्रास का क्या होगा यहाँ पर, ओवर ग्रास होगी। जैसे ग्रास है, ग्रास का क्या होगा यहाँ पर, ओवर ग्रास, मतलब कि कम मात्रा में जो घास उगेगी वह फिर नीचे उसकी क्रिया होगी, तो वह क्या ओवर, मतलब कि उससे भी और ज्यादा मात्रा में यहाँ इनकी घास उगेगी। फिर डियर की पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन यदि डियर की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, हाँ एक चीज और यहाँ पर देखिएगा, मैं थोड़ा सा और समझा दूँ इसको। फूड वेव यानी कि खाद्य श्रृंखला खाद्य श्रृंखला जब आगे चलेगी तो वहाँ घास होगी, नॉर्मल घास रहेगी, मतलब कि कम घास रहेगी तो ठीक रहेगी। यदि घास जो होती है वह ओवर हो जाए, मतलब कि अब कहने का मतलब यह यहाँ पर एक है, 2 क्षेत्र है, इतना रहेगा तो ये सीमित है, ठीक है। जब ये इनकी संख्या 2 से 4, 4 से 8, 8 से 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 हो जाएगी, तो मतलब कि ओवर होगी, मतलब जिसका ज़्यादा होना भी नुकसानदायक है। तो कम रहेगी तो ठीक है, यदि ज़्यादा रहेगी तो डियर है, जो गाय है या अदर एक्टिविटी है, जो घास को खाने वाले जानवर हैं, वो जितना लगेगा उतना ही खाएंगे। यदि ज़्यादा होगा तो क्या करेगी, उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो क्षेत्र ज़्यादा गिरेगी, ठीक। उसी प्रकार डियर है, डियर नॉर्मल रहेगी तो मतलब कि उनकी जो पॉपुलेशन है, डियर बोले तो हिरन की जो पॉपुलेशन है वह सीमित रहेगी तो ठीक है। यदि पॉपुलेशन एक से ज़्यादा अधिक है, जैसे 4 से 8 ये श्रृंखला यह है बताया मैंने, वही श्रृंखला यदि यहाँ पर भी चलेगी तो इनका भी संख्या ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगी, तो इनकी संख्या निरंतर बढ़ेगी। यदि इनको खाने वाला नहीं रहेगा तो हो सकता है कि एक दिन आएगा तो ये पूरा ही इनकी यही रहेगी, क्योंकि इनको संतुलन बनाने के लिए क्या जरूरी है, टाइगर का होना भी जरूरी है। यदि टाइगर नहीं रहेगा तो इनकी संख्या अधिक बढ़ेगी, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर भी यदि घास यदि ज़्यादा भी घास है और यदि उसको खाने वाला नहीं है तो ज़्यादा घास भी होना क्या है, तो वह एक खतरा है। और डियर है, जैसे हिरन ज़्यादा रहेगी, वो भी एक खतरा का कारण है। यदि उनको पॉपुलेशन बनाए रखने के लिए टाइगर का होना आवश्यक, क्योंकि टाइगर रहेगा तो उनकी जनसंख्या को कम करेगा। यही क्या है, कीस्टोन स्पीसीज है, समझे कुछ। तो ये कीस्टोन की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इनकी जो फूड चेंज है इस तरह से चलता रहता है, ठीक। जैसे कि मैंने आपको बताया
तो इनका संतुलन बनाना भी अति आवश्यक है। तो हम देखें अब की स्टोन प्रजाति है क्या, वास्तव में हम देखें की स्टोन प्रजाति होती ही क्या है। तो जैसे की स्टोन प्रजाति कार्यात्मक रूप से कैसी होती है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है। जो की स्टोन प्रजाति है जो पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, क्योंकि इसकी संख्या यह बायोमास में होती है, परंतु इसका पारिस्थितिकीय तंत्र की जो प्रोडक्टिविटी सर्वाधिक होती है किसकी, की स्टोन प्रजाति की जो प्राइमरी इसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, जो इसकी उपयोगिता सबसे अधिक होती है की कौन सी में, की स्टोन स्पीसीज में जो प्राथमिक प्रोडक्टिविटी है किसकी, बायोमास में इसके पास में जो की स्टोन प्रजाति की जो प्रोडक्टिविटी है ना वह सबसे अधिक होती है। तो अब बात करें हम अम्ब्रेला स्पीसीज की। वास्तव में अम्ब्रेला स्पीसीज क्या है, अम्ब्रेला स्पीसीज का मतलब क्या होता है, अम्ब्रेला स्पीसीज का मतलब होता है कि एक, जैसे कि हमारा ये पॉइंट है, पॉइंट में एक ही जगह पर कई प्रकार की स्पीसीज का होना, मतलब कि एक ही जगह पर कई प्रकार की स्पीसीज का होना ही क्या कहलाता है, अम्ब्रेला स्पीसीज कहलाता है। मतलब कि एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ही अन्य प्रकार की जो स्पीसीज उपलब्ध होना ही क्या कहलाती है, अम्ब्रेला स्पीसीज कहलाती है। तो इसमें क्या दिया गया है इसको देख लें हम। अम्ब्रेला प्रजाति कीस्टोन प्रजाति के समान, मतलब कि जो अम्ब्रेला प्रजाति है वह किस तरह से वह भी कीस्टोन प्रकार की प्रजाति है, क्योंकि इसकी गतिशीलता के लिए जो बड़े भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। मतलब कि अम्ब्रेला स्पीसीज भी ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार जो कीस्टोन स्पीसीज होती है, क्योंकि उसके लिए भी क्षेत्र की आवश्यकता अधिक होती है। और अम्ब्रेला स्पीसीज के जैसे कि भाई हमको यहाँ पर हमको कई प्रकार की स्पीसीज रखनी है सभी प्रकार की, तो उसके लिए क्षेत्र भी ज़्यादा होगा, क्योंकि कीस्टोन स्पीसीज के लिए भी क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार इस क्षेत्र के लिए भी क्षेत्र की आवश्यकता होती है। जब यदि क्षेत्र ज़्यादा रहेगा तो हम स्पीसीज को भी रखेंगे, स्पीसीज को रखेंगे तो वहाँ क्षेत्र की समस्या नहीं जाएगी। तो अर्थात वह प्रक्रिया बड़े क्षेत्र के प्रभाव को में रखने में क्या करती है, सक्षम होती है। अर्थात हम इसमें देखें तो बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण होना इसकी महत्वपूर्ण मतलब ये कहने की यह हुआ कि इसको बड़े क्षेत्र को हम इसको पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में ये क्या करता है, यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि निभाने का तात्पर्य, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का तात्पर्य है कि अम्ब्रेला स्पीसीज जो होती है वह बहुत बड़े क्षेत्र या एरिया को घेरती है, जिसके लिए वह एक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें जहाँ चीता है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी होती है अम्ब्रेला स्पीसीज में, देखिए हम यहाँ पर चीता है, शेर है और जो बाघ है, ठीक है, ये चीता है, बाघ है, शेर, ये सभी चीज यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। कौन सी, अम्ब्रेला स्पीसीज। और फिर यहाँ हिरण भी रहेंगे और अन्य प्रकार के जो बड़े बड़े जीव जंतु हैं वह यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। तो अगला देखेंगे हम, इसमें देखेंगे फ्लैगशिप की, फ्लैगशिप है क्या, कौन सा, फ्लैगशिप। तो हम देखें कभी कभी कुछ प्रजातियां जो कि संभवतः विशेषता के कारण इनकी कंपनी की प्रजातियों की विशेषता के कारण ही विभिन्न प्रकार के अभियान के रूप में इसका उपयोग में इसमें पाई जाती है, जिन्हें हम फ्लैगशिप कहते हैं, ये पाई जाती हैं। ठीक है, क्या है, मतलब कि जो उपयोगिता के आधार पर इसमें कुछ प्रजातियां जो होती हैं उनकी विशेषता अलग ही होती है। अलग विशेषता के कारण इसमें इनके उपयोग अलग अलग होते हैं, जिन्हें हम फ्लैगशिप स्पीसीज कहते हैं। कि मतलब ये एक प्रजाति है, दो प्रजाति, इनकी विशेषता भी अलग अलग होगी ना। फर्स्ट प्रजाति की विशेषता अलग होगी, सेकंड प्रजाति की विशेषता अलग होगी। तो इनको किस तरह से डिफाइन करें, इनको उपयोगिता इनको दर्शाता है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम फ्लैगशिप कहते हैं। दो प्रजातियों की इनकी उपयोगिता अलग अलग होती है। जब दोनों प्रकार की जाति हैं उनकी उपयोगिता अलग होने के कारण वो एक ही जगह में स्थापित करते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं, फ्लैगशिप स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, समझे। तो फिर अगला इसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये बेसिकली है क्या। अब देखिए हम इसको, तो इसमें देखें हम अगला इंडेंजर्ड स्पीसीज की है क्या। देखें हम इसमें, तो हेल्पिंग कभी कभी विभिन्न प्रजातियों के आवास या पारिस्थितिकी निर्माण में मदद करता है। ऐसी प्रजातियों को हम इंजीनियर प्रजाति कहते हैं, इंजर्ड स्पीसीज है ना। इसका कहने का मतलब यह है जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो विभिन्न प्रकार की क्या रहती हैं स्पीसीज है, उनकी हेल्पिंग मतलब की सहायता के लिए कुछ विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक, अब यहाँ पर देखें इनकी जो प्रजातियां हैं, जो उनके प्रजातियों का रहने का जो क्या है वासस्थान है, मतलब कि उनका प्रवास है।
इनको रहने के वासस्थान के लिए जो कुछ जातियाँ उनकी क्या की जाती है इसमें हेल्पिंग मतलब मदद ली जाती है, जिसकी सहायता से इनको रहने का स्थान या बनाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंजीनियर स्पीसीज कहते हैं। ठीक, इसको आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से इसको डिफाइन किया गया कि भाई यहाँ पर रहने वाले जो प्रजातियाँ उनके रहने या आवास के विभिन्न स्थान हैं उनको किस तरह से संरक्षित करें, जिसके कारण की जो स्पीसीज है उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत या समस्या उत्पन्न ना हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे इसमें सवाना में, जैसे कि सवाना का जो क्या है, इसमें सवाना का हाथी का योगदान होता है। मतलब जो सवाना क्षेत्र है, जहाँ की घास है उसको घास खाने के लिए क्या हाथी सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, क्योंकि वो है उस घास को खाते हैं। घास तो ज़्यादा करके नहीं है, इसका फॉर एग्जाम्पल इसमें दर्शाया गया है कि हाँ हाथी तो जो है झाड़ी या पीपल के पत्ते ज़्यादा करके खाता है। ठीक, तो सेकंड इसमें आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण, जो वेटलैंड है जो है पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण भी का उपयोग करते हैं। हम यहाँ देखें जो वेटलैंड है, वेटलैंड के निर्माण करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में वेटलैंड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो आर्द्र भूमि है उनको संरक्षित आर्द्र भूमि ही जो कहती है वह पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उसके बिना इनका संभव होना नामुमकिन है। तो अब देखें हम अगला इसमें इंडिकेटर स्पीसीज, फिश संकेतक प्रजाति कौन सी है, क्या है इसमें संकेतक प्रजाति कौन सी है, कौन कौन सी उसमें देखें हम इनको किस तरह से, जैसे कि हम लाइक को दो भागों में डिवाइड किया गया। मतलब इसमें फर्स्ट इसमें शैवाल है, सेकंड है इसमें क्या कवक है। क्या है इसमें शैवाल है और कवक है। क्या है इसमें शैवाल देखिएगा और कवक, क्या है शैवाल है कवक है। और इनको फिर लाइक को क्या करते थे इंडवर्ड पॉपुलेशन, मतलब कि जो पॉपुलेशन के आधार पर। फिर SO2 की पॉपुलेशन क्या है, इसमें किसकी पॉपुलेशन SO2 की पॉपुलेशन क्या है, इंडवर्ड की पॉपुलेशन क्या है। इसमें क्या करते हैं वह सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। कौन कौन, जैसे कि ये हो गई क्या एल्गी और ये हो गई क्या फंजाई कवक। ठीक है, तो एल्गी और फंजाई जैसे कि ये दोनों मिलेंगे क्या करेंगे सहजीवी संबंध बनाएंगे। क्या बनाएंगे सहजीवी संबंध, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करेंगे सहजीवी संबंध बनाएंगे, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र की कुछ विशेष प्रजाति संकेतक प्रजाति के रूप में होती है। जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो पारिस्थितिकी तंत्र की जो सारी कुछ संकेतक करती है, जैसे उदाहरण के लिए हम देखें इसमें लाइकेन है जो वायु प्रदूषण में विशेष करके SO2 की अधिकता होती है, इसमें वायु प्रदूषण। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र की कुछ प्रजातियां संकेतक के रूप में भी जो इसको कार्य करती है। जो पारिस्थितिकी तंत्र में ये कुछ प्रजातियां, जैसे उदाहरण में हम देखें इसमें लाइकेन तो हमने देखा, इसमें कवक भी देखा, शैवाल भी देखा। ये दोनों ये क्या आपस में सहजीवी संबंध को स्थापित करती है, जिसमें कि यह वायुमंडल में देखें वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण SO2 है, जिसकी अधिकता होने के कारण इसमें यह एक संकेतक होता है। संकेतक का प्रदर्शित करता है कौन, वायुमंडल में SO2 की अधिकता होती है जो कि संकेतक देता है। कौन SO2 की वायुमंडल में इनकी अधिकता हो गई। तो ये तो था हमारा सेशन कैसा लगा, सेशन को आप देखिएगा और सेशन में क्या क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिएगा उसको आप बताइएगा। सेशन लाइक या डिसलाइक करके आप बता सकते हैं। तो फिर आने वाले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हम देखेंगे, जो हो सकता है ये क्या 2 वीडियो में इनके क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सेशन कैसा लगा, सेशन को लाइक या डिसलाइक करके हाँ और कमेंट जरूर कीजिएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।